Good morning, students. Today we are going to start our next question of MI. Question number 10. Question number 10 में हमें एक P of n स्टेटमेंट दे रखा है. P of n स्टेटमेंट में गिवन है 1/2 into 5 plus 1/2 into 5 plus 1 यहाँ से 5 into 8 into 11 5 into 8 plus 1/8 into 11 प्लस ये वैल्यू 1/3n minus 1 और 3n plus 2 1/3n minus 1 and 3n plus 2 ये इक्वल्स टू गिवन है n/6n plus 4 n/6n plus 4. ठीक है, अब हमें इसमें वही करना है. हमारा स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा? We have to prove that P of n is true for n equals to 1. P of n की n बराबर 1 हेतु सत्यता की जांच. ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए हम क्या करेंगे. हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे, है ना. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में n बराबर 1 रखने पर बाय पुटिंग n इक्वल्स टू 1 और इधर भी हम n बराबर 1 रखने पर. ठीक है जी, तो देखिएगा जैसे मैं n बराबर 1 पुट करता हूं तो P of 1 का वैल्यू एक टर्म तक 1/2 इंटू 5 मीन्स ये हमें आंसर देगा 1/10. इधर चेक करते हैं. P of 1 राइट हैंड साइड में 1/6 इंटू 1 प्लस का 4. 6 इंटू 1 6 आएगा प्लस का 4 मीन्स 1/ कितना आएगा 10 आएगा. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी P of 1 का वैल्यू 1/10 आया और राइट हैंड साइड में भी P of n का वैल्यू या P of 1 का वैल्यू 1/10 आया. सो P of n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. P of n n बराबर 1 हेतु क्या है? सत्य है. ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इससे n इक्वल्स टू k प्लस 1 हेतु ट्रू मानना है. ठीक है, स्टेप नंबर 2. लेट एज्यूम P of n is true for n equals to k. माना P of n n बराबर k हेतु क्या है? सत्य. ठीक है जी, इसका मतलब P of k का वैल्यू P of k का जो वैल्यू आएगा वो 1/ कितना आएगा? हमें गिवन है 2 5 5 8 8 11. ठीक है, 1/2 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस यहाँ से 1/3 इंटू k माइनस 1 और 3k प्लस 2, है ना, इक्वल्स टू k/6k प्लस का 4. जहाँ पर हमारा n है उसके प्लेस पर हमें क्या पुट करना है? k पुट करना है. 3k माइनस 1 3k प्लस 2 k/6k प्लस 4. ये हमारा P of k स्टेटमेंट हो गया. इस P of k स्टेटमेंट को हमें ट्रू
हमने माना है तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3, we have to prove that p of k plus 1 is true whenever p of k is true, है ना। p of k plus 1 की सत्यता की जांच जब p of k सत्य है, ठीक है। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है, क्या? p of k plus 1 ये आएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस, जहाँ पर k है उसके प्लेस पर k प्लस 1, तो 3 इंटू k प्लस 1 माइनस का 1 और 3 इंटू k प्लस 1 और प्लस का 2, ठीक है। और इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आएगा 1/3k माइनस का 1, है ना। ये बीच में हमारे पास जो रहेगा ये डॉट 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 रहेगा, और यहाँ से 3k प्लस का 2, ठीक है जी। अब इक्वल्स टू हमारे राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? इक्वल्स टू k प्लस 1 डिवाइड बाय 6 टाइम्स k प्लस 1 प्लस का कितना? 4। ये हमें क्या करना है? ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब चेक कीजिए, इक्वेशन 1 में यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यहाँ तक तो सब कुछ हमारा सेम है। फ़र्क क्या है? फ़र्क इसका है ना। तो ये डिफरेंस जो होगा वो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 1/3 टाइम्स k प्लस 1 माइनस का 1 और 3k प्लस 1 और प्लस का 2, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में बाय एडिंग क्या ऐड करना है? 1/3k प्लस 1 माइनस का 1 एंड 3k प्लस 1 प्लस का 2 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब देखिएगा, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। 3 टाइम्स k माइनस का 1 और 3k प्लस का 2, है ना। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या? 1/3 टाइम्स k प्लस 1 माइनस का 1 और यहाँ से 3 टाइम्स k प्लस 1 प्लस का 2, है ना, इक्वल्स टू क्या? k हमारे पास क्या है? k/6k प्लस का 4 प्लस में 1/3 टाइम्स k प्लस 1 माइनस का 1 और 3 टाइम्स k प्लस 1 प्लस का 2, ठीक है जी। ये हमने ऐड कर दिया। अब हमें लेकर के क्या आना है? लेके आना है हमें हमारे पास राइट हैंड साइड में k प्लस 1 डिवाइड बाय 6 टाइम्स k प्लस 1 प्लस का 4, ये लेकर के हमें आना है इसकी हेल्प से, ठीक है। अब एक बार हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो देखिएगा क्या मिलेगा। ये मिलेगा हमें k/6k प्लस का 4 प्लस
3k प्लस 3 माइनस 1, तो ये मिलेगा 3k प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ से 3k प्लस का 3 माइनस 1 प्लस का 2, 3k प्लस 3, तो ये मिलेगा 3k प्लस का 3 प्लस 2 कितना 5, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 6k प्लस का 4, यहाँ से आएगा 3k प्लस का 2 और 3k प्लस का 5, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 6k प्लस 4, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा k इंटू 3k प्लस का 2, है ना, और 3k प्लस का 5 प्लस में इधर हमारे पास आएगा 6k प्लस का कितना, ओनली 4, ठीक है जी। अब देखिएगा, अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर हम डायरेक्टली अगर 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं ना, तो ये आ जाता 3k प्लस 2, और यहाँ पर भी 3k प्लस 2, तो 3k प्लस 2 3k प्लस 2 क्या आ जाता, कॉमन आ जाता, और हमें यहाँ पर 6k प्लस 1 और प्लस का कितना चाहिए, 6 प्लस का कितना चाहिए, 4 चाहिए ना, तो ऐसा कुछ हमें मिल जाता, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेंगे तो देखिएगा कैसे कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले ना, तो 2 कॉमन ले तो क्या आएगा, 3 टाइम्स k प्लस 2, ठीक है, यहाँ से 3k प्लस का 5, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, क्या आएगा, 3k प्लस का कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या, 6k प्लस का 4, 3k प्लस का 2 और 3k प्लस का 5 मिलेगा। अब हम 3k प्लस 2 और 3k प्लस 2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 3k प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग क्या रहेगा, k इंटू 3k प्लस का 5 और यहाँ से केवल कितना 2, डिवाइड बाय 6k प्लस का 4, ठीक है, और 3k प्लस का कितना अपने पास 2 है, ठीक है, और क्या रहेगा 3k प्लस का 5, क्लियर है। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो रही है, 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कैंसिल आउट हो रहा है। अब अंदर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 3 इंटू के स्क्वायर प्लस का 5k प्लस का 2 डिवाइड बाय कितना 6k प्लस का 4 इंटू कितना 3k प्लस का 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं, अंश के टुकड़े करते हैं, तो 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 आएगा, 6 के 2 पार्ट 3 एंड 2, है ना, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो ये हमें मिलेगा 3k स्क्वायर प्लस हम इसे लिख सकते हैं 3k प्लस का 2k प्लस का कितना 2 डिवाइड बाय 6k प्लस का 4 और यहाँ से 3k प्लस का 5। जैसे ही फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से कॉमन लेते हैं 3k, क्या बचेगा k प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन लूँ, 2 कॉमन लूँ ना, तो यहाँ से आएगा हमारे पास कितना k प्लस का 1, ठीक है, डिवाइड बाय 6k प्लस का 4 और 3k प्लस का कितना 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से k प्लस 1 और k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो k प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या रहेगा 3k प्लस का 2 डिवाइड बाय 6k। अब देखिएगा 6k प्लस 4 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा 3k प्लस का 2 और यहाँ से हमारे पास कितना है 3k प्लस का 5, तो 3k प्लस 2 और 3k प्लस 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू
3k प्लस का 5, k प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6k प्लस का कितना 10 आएगा, 6k प्लस का कितना आएगा 10 आएगा। अब हमें क्या लेकर के आना है, 6k प्लस 1 प्लस का 4, है ना। अब देखिए हम 6k प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास k प्लस 1 है, 6k प्लस 10 को मैं क्या लिख रहा हूं, 6k प्लस 6 प्लस का 4। इसका मतलब जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं 6 तो हमें मिलेगा 6k प्लस 1 और प्लस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ध्यान से देखिए यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं क्या, सो p ऑफ n, सो p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। दैट इम्प्लाइज, इसका अर्थ ये है कि p ऑफ n जो होगा वह n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हेतु क्या होगा, सत्य होगा। यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इस कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। थोड़ा सा इसमें क्या है कि टर्म्स जो हैं वो कैलकुलेटिंग है, ठीक है, थोड़ी सी गणना इसमें ज़्यादा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन आपके सामने। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट में हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी इसी तरीके का है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, वास्तविकता में क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके जीपी का ही एक फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही एक सूत्र है, ठीक है। देखिएगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए आर टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ये जीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम वही काम करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या, p ऑफ n की n बराबर 1 हेतु सत्यता की जांच है ना। we have to prove that p of n is true for n equals to 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, ये हमारा p ऑफ n है, और राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी n बराबर 1 रखने पर। जैसे हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेगा p ऑफ 1 का वैल्यू ये अपने पास किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तक का सम a आएगा। अब राइट हैंड साइड में p ऑफ 1 का वैल्यू ना a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, r माइनस 1 आएगा। r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा ओनली p ऑफ 1 इक्वल्स टू a। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, और वो तो इक्वल आना ही है क्योंकि ये तो जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। सो p ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। अतः p ऑफ 1 जो है वह सत्य है, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में लेट एज्यूम p of n is true for n equals to k। माना p of n जो है वह n बराबर k हेतु क्या है, सत्य है, ठीक है जी। यह चीज़ हम बार बार करते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप 2 जो है वो इसी फॉर्मेट का होता है, ठीक है। इसका मतलब p ऑफ k जो है वो ट्रू है, मतलब a
प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए आर टू दी पावर के माइनस वन इक्वल्स टू ए यहाँ पे आर टू दी पावर के माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं we have to prove that p of k plus 1 is true whenever p of k is true, whenever p of k is true। ठीक है जी, p of k plus 1 की सत्यता की जांच जब p of k सत्य है, p of k सत्य। ठीक है जी, अब देखिएगा इसका मतलब हमें सिद्ध करना है we have to prove that क्या p of k plus 1 जो है वो हमारा आएगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए आर, के के प्लेस पर k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ओनली k आएगा, और इससे जस्ट पहले ए आर टू दी पावर k माइनस 1 आएगा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में a k के प्लेस पर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ये चीज़ जो है वो हमें प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है जी, किसकी हेल्प से सिद्ध करनी है, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से सिद्ध करनी है। ठीक है, अब चेक कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ तक तो सब सेम है, बस डिफरेंस क्या है, a इंटू आर टू दी पावर k का। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में a इंटू आर टू दी पावर k बोथ साइड में ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा बाय एडिंग a इंटू आर टू दी पावर k इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिएगा इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू दी पावर के माइनस 1 प्लस ए आर टू दी पावर के को ऐड किया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए आर टू दी पावर के माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, और इसमें हम ऐड करेंगे क्या, ए आर टू दी पावर क्या, के को ऐड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा क्या करना है हमें, अब ओनली राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, a से मल्टीप्लाई करूंगा ए आर टू दी पावर k माइनस का a प्लस ए आर टू दी पावर k डिवाइड बाय r माइनस का 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ए आर टू दी पावर k है ना, कितने टाइम्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम है। ठीक है, और ये हमने अभी तक एलसीएम नहीं लिया है, एलसीएम हमने नहीं लिया है, तो ये ओनली यहीं तक होगा, है ना, यहाँ तक आएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से क्या एलसीएम ले ही लेते हैं ना, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ए आर टू दी पावर के माइनस का ए, जैसे ही मैं एलसीएम लूँगा ए आर टू दी पावर के आर माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और डिवाइड बाय आर माइनस का 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो कितना मिलेगा, ए आर टू दी पावर के माइनस का ए प्लस ए आर टू दी पावर के इंटू आर माइनस का ए आर टू दी पावर के डिवाइड बाय आर माइनस का 1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से प्लस ए आर टू दी पावर के माइनस ए आर टू दी पावर के कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ए आर टू दी पावर के इंटू आर, मतलब ए आर टू दी पावर के प्लस 1, ये पावर 1 है और ये आर की पावर के है, तो दोनों ऐड हो जाएगा।
और यहाँ पर माइनस का ए है और डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, आर माइनस का 1 है। अब हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आर टू दी पावर के प्लस 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय क्या, आर माइनस 1, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। दिखाई दिया, ठीक है। सो पी ऑफ एन is true for n equals to k plus 1. That means p of n is also true for n belongs to natural. सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या होगा, यह सत्य होगा। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो सारे के सारे पैटर्न हैं वो सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने अभी तक किया है सभी क्वेश्चंस में ही हमें ये अप्लाई करना है। अभी तक हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब हम करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 में हमें क्या करना होता है कि कोई हमें एक स्टेटमेंट दे रखा होता है, उसको हमें किसी का मल्टीपल जो है वो प्रूफ करना होता है, ठीक है। देखते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, इसमें हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, है ना, टाइप 2 में। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू prove the given p of n is multiple of any other number। इस प्रकार के प्रश्नों में p ऑफ n को किसी एक संख्या, और पद भी हो सकता है ना, टर्म भी हो सकता है, संख्या या पद का गुणज सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना होता है। अब देखिएगा, यह कोई बड़ा टास्क नहीं है। हमें एक स्टेटमेंट दे रखा होगा और उस स्टेटमेंट में बोला गया होगा कि ये प्रूफ करो कि ये जो स्टेटमेंट है p ऑफ n है वो किसी सर्टेन नंबर का मल्टीपल है या किसी सर्टेन टर्म का मल्टीपल है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो टाइप 2 में हम देखने को मिलेंगे। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला गया है कि 10 to the power 2n minus 1, 10 to the power 2n minus 1 और प्लस का कितना है, 1 जो है वो बोला गया है डिविजिबल बाय 11, है ना, 11 से भाज्य, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं इसे p ऑफ n स्टेटमेंट दे देता हूं। अब हमारा जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम वही रहेगा जो अभी तक हमने किया है, ठीक है। तो इसमें भी स्टेप नंबर वन वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n equals to 1। p ऑफ n की
n बराबर 1 हेतु क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास वही, अब इसमें आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो है नहीं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नहीं करेंगे, हम सीधा ही पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1 रखने पर, है ना। अगर n इक्वल्स टू 1 रखने पर वो 11 का मल्टीपल आ जाता है, तो मतलब हमारा n इक्वल्स टू 1 के लिए p ऑफ n ट्रू होगा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पर तो p ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो 10 टू दी पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 1 जो है वो पावर में ही है, और प्लस 1, तो 10 टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 मतलब ओनली 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 11। सो p ऑफ 1 का वैल्यू 11 आया है। सो हम बोल सकते हैं कि 11 इज डिविजिबल बाय 11, अतः p ऑफ 1 जो है वह क्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि 11 तो 11 से डिवाइड होता ही है, तो p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है जी, तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 सेम वही है कि हम p ऑफ n को n इक्वल्स टू k के लिए क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे। लेट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। माना p ऑफ n जो है वह n बराबर k हेतु क्या है, सत्य है। ठीक है जी, सत्य है। इसका मतलब अगर मैं p ऑफ k की बात करूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 टू दी पावर 2k माइनस 1 और प्लस 1। ये क्या होगा, अगर 11 से डिविजिबल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। ये हमारे पास क्या है, 11 इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कोई नंबर अगर 11 से डिविजिबल है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं 22 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो इसे 11 इंटू 2 लिख सकता हूं। अगर यहां पर 121 11 से डिविजिबल है तो इसे 11 इंटू 11 लिख सकता हूं। 110 अगर 11 से डिविजिबल है तो इसे 11 इंटू 10 लिख सकता हूं। तो मुझे पता नहीं है कि ये नंबर क्या है, लेकिन 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 इंटू मैंने कोई डी नंबर ले लिया, जहां पर डी जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ रही, डी यहां पर 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो 11 से मल्टीप्लाई होकर के जो नंबर देगा वो नंबर सर्टेनली, निश्चित रूप से, कंफर्मली क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने यहां पर 11 इंटू डी लिखा। ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको यहां पे समझनी जरूरी है ना। अगर ये चीज आपने समझ ली तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस वैरायटी के क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी आप सभी को। ठीक है, अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं ना, बिकॉज इसकी हमें जरूरत पड़ेगी स्टेप नंबर 3 को प्रूफ करने में ना। तो स्टेप नंबर 3 में वी हैव टू prove that p of n is true for n equals to k plus 1 whenever p of k is true। ठीक है, p of k plus 1 की सत्यता की जांच जब p ऑफ k सत्य हो। ठीक है, अब देखिएगा, इसका मतलब हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि p ऑफ k प्लस 1 जो आएगा वो 10 टू दी पावर 2k प्लस 1 माइनस का 1,
और +1 इक्वल्स टू, अब देखिएगा d मैंने यहाँ पर यूज में ले लिया है, अब हमें d यूज में नहीं लेना है, कुछ 11 इंटू m यूज में लेंगे ना, क्योंकि d तो k के लिए यूज में आ गया है, तो k+1 के लिए d यूज में नहीं लेना है, k+1 के लिए हमने m यूज में लिया, क्योंकि जब 22 के लिए यहाँ पर वैल्यू 2 आ गया है तो 121 के लिए 2 थोड़ी ना आएगा, तो k के लिए हमने d यूज में ले लिया है, तो k+1 के लिए जरूरी थोड़ा ना d है, d के अलावा कुछ आ सकता है, तो हमने उस अलावा को हमने m मान लिया। ये अब हमें लेकर के आना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस अब यहां से स्टार्ट होता है कि जो हमें लेकर के आना है उसका हम क्या लेते हैं, उसका हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या यूज में लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यूज में लेते हैं। क्लियर है? तो अब आप देख सकते हो कि जैसे ही मुझे जो प्रूफ करना है उसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और इसकी हेल्प से उस लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंज करूंगा। देखिएगा कैसे चेंज करूंगा, थोड़ा ध्यान देना ना, मैं दोनों को ही सामने रख रहा हूं आपके, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, यहां से थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 10 टू दी पावर, अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 10 टू दी पावर 2k, 10 टू दी पावर 2k, ठीक है। और प्लस का क्या है 2 है और माइनस का क्या है 1 है और +1 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसे मैं लिख सकता हूं 10 टू दी पावर 2k, प्लस का 2 और माइनस का 1 मतलब पावर 1, तो मल्टीप्लीकेशन में मैं 10 लिख देता हूं और प्लस का 1 लिख देता हूं। अब हमें करना क्या है, हमें एक काम करना है कि इक्वेशन नंबर 1 से यहां आप देख सकते हैं 10 टू दी पावर 2k -1 दे रखा है, बात समझ में आ रही? तो एक काम करते हैं हम यहां से कि ये 10 टू दी पावर 2k -1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें पुट करना है। तो 10 टू दी पावर 2k -1 अगर हमें लेकर के आना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे मैं क्या लिखूं 10 टू दी पावर 2k और ये -1 इसको दे देता हूं और प्लस का हमारे पास 2 है और प्लस का 1 है, तो ये एज इट इज हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने 2 को 1 में से सब मतलब 2 - 1 करके नहीं लिखा, मैंने -1 को 2k के साथ में लिखा ताकि 10 टू दी पावर 2k -1 बन जाए और प्लस का 2 बन जाए। अब इस 10 टू दी पावर 2 को अलग से लिख दूंगा 10 के स्क्वायर की फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां से हमें वैल्यू क्या मिल रहा है इसको भी चेक करते हैं। तो 10 टू दी पावर 2k -1 का वैल्यू मिल रहा है 11d -1 के इक्वल ना। तो इक्वेशन नंबर 1 हम इसे बोलेंगे ताकि हम डायरेक्टली लिख लें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि दोनों ही चीज़ें आपको सामने दिखाई दे कि आपका जो प्रोसीजर चल रहा है वो क्या है। फिर से सुनिएगा, जैसे ही हम p ऑफ k +1 तक पहुँचते हैं यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशन दिखाई देगा, इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 1 के एक्सप्रेशन से। जो सिमिलर टर्म दिखाई दे रही है अगर डायरेक्ट ना दिखाई दे तो उसको सिमिलर उसके जैसा बनाना है। जैसे यहाँ पर 10 टू दी पावर 2k -1 है, तो मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके 10 टू दी पावर 2k -1 लेके आ गया। अब इस 10 टू दी पावर 2k -1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 10 टू दी पावर 2k -1 का जो वैल्यू है वो 11d -1 जो है वो हमें पुट करना है। तो देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दे रखा है 10 टू दी पावर 2k -1, ये 10 टू दी पावर 2 है तो इसे मैं 10 का स्क्वायर लिख देता हूं और प्लस का 1। अब ध्यान दीजिए, अब इसके प्लेस पर हम पुट करेंगे क्या 11d -1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारी ट्रू है, हम इससे कोई भी एक्सप्रेशन यूज में ले सकते हैं अनदर इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा इसके प्लेस पर मैं लिख रहा हूं 11d -1 है ना, और ये हमारे पास आएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 और प्लस का कितना आ जाएगा 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11d इंटू 100 माइनस का 100 और प्लस का 1। अब 11d इंटू 100 को सेम रखो और माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। माइनस का 100 प्लस का 1 मतलब माइनस का 99। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे,
कॉमन 100 लेंगे तो बचेगा क्या, सॉरी कॉमन 11 लेंगे तो बचेगा क्या, 100d माइनस का कितना 9। अब इस 100d माइनस 9 को हम क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। बात समझ में आ रही? तो हम बोल सकते हैं कि 10 टू दी पावर 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 का वैल्यू हम क्या लेकर के आगे, 11m के इक्वल लेकर के आगे। सो p of n is true for n equals to k plus 1. So p of n is true for n belongs to natural number. ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और यहां से क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखिएगा और आपको चीजें एकदम क्लियर हो, क्योंकि लाइफ में पहली बार इस टाइप की क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आपको 90% या 80% क्लियर हुआ हो। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो और हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। p ऑफ n x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाय x माइनस y, ठीक है। देखिएगा अब इसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 वही, we have to prove that p of 1 is true, ठीक है। ये हम p of n हमने लिया, ठीक है। p of 1 की सत्यता की जांच, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं, n बराबर 1 रखने पर तो हमें कितना मिलता है, p ऑफ 1 का वैल्यू ये मिलेगा x टू दी पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, x माइनस का y और x प्लस का y। अब आप खुद देखिए कि p ऑफ 1 में एक फैक्टर x माइनस वाई आया है और एक फैक्टर x प्लस वाई आया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये p ऑफ 1 जो होगा वो x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। सो p ऑफ 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस 1। अतः p ऑफ 1 जो है वह क्या है, सत्य है, ठीक है। p ऑफ 1 इज ट्रू। क्लियर है भाई सभी को? अब हमें क्या स्टेप नंबर 2 लेना है। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है लेट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। माना p ऑफ n जो है वह n बराबर k हेतु क्या है, सत्य है, ठीक है जी। अगर ये मानते हैं कि n बराबर k हेतु ये सत्य है, इसका मतलब p ऑफ k स्टेटमेंट क्या आएगा हमारे पास, x टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी पावर 2k इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू डी। मैंने आपको क्या बोला था कि कोई d एक ऐसा नंबर होगा जिसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने पर x टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी पावर 2k। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 11 इंटू डी लिया था, यहाँ पे x माइनस वाई इंटू डी लेंगे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, अभी इसको इक्वेशन 1 मत दो, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए होगा उसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। नाउ वी हैव टू prove that p of k plus 1 is true whenever p of k is true। p of k plus 1 की सत्यता की जांच जब p of k
सत्य हो। क्लियर है जी? अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि p ऑफ k प्लस 1 मतलब के x टू दी पावर 2 k प्लस 1 माइनस y टू दी पावर 2 k प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू अ सर्टेन नंबर m। यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है कि ये d भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा और ये m भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। यही चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब एक काम करते हैं हम लोग कि आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ ना, तो x टू दी पावर 2k प्लस 2 आ जाएगा और x टू दी पावर 2k यहाँ पर पड़ा है, तो हम क्या ले लेते हैं, x टू दी पावर 2k का वैल्यू x माइनस वाई इंटू डी प्लस वाई टू दी पावर 2k ले लेते हैं। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में x टू दी पावर 2k प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से, हमें यहाँ से x टू दी पावर 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस वाई टू दी पावर 2 टाइम्स k प्लस 1 है ना, जो हमें प्रूफ करना है उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब x टू दी पावर 2k का इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की पावर 2k को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एम नहीं x माइनस वाई इंटू डी प्लस वाई टू दी पावर कितना 2k। देखिए भाई यही चीज आया था, x माइनस वाई इंटू डी प्लस वाई टू दी पावर कितना 2k। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इंटू डी प्लस वाई टू दी पावर 2k और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में ना ओनली इसी का वैल्यू हमने पुट किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें एक काम करना है, x माइनस वाई इंटू डी। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई टू दी पावर 2k माइनस का वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, वाई टू दी पावर 2k, रिमेनिंग रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे इसको नहीं हमें कुछ चेंज करना है, ये एज इट इज रहने दो। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया है, मतलब इसका एक फैक्टर एक्स प्लस का वाई होगा और एक फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस का वाई होगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि x माइनस वाई इसमें भी है, x माइनस वाई इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी प्लस एक्स प्लस वाई वाई टू दी पावर कितना 2k। अब x माइनस वाई के मल्टीप्लीकेशन में जो भी टर्म पड़ा है उससे हमें क्या मानना है, उससे हमें m मानना है। तो हमारे पास p ऑफ k प्लस 1 क्या आ गया, p ऑफ k प्लस 1 x टू दी पावर 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस वाई टू दी पावर 2 टाइम्स k प्लस 1 को हम लेकर के आगे x माइनस वाई इंटू एम, जहाँ पर ये जो टर्म है वो m के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, इसका अर्थ ये है कि p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन देखे थे और टाइप 2 के भी कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 2 के 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर आ जाएंगे टाइप 3 पे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। आप इन वीडियो लेक्चर्स को फिर से देखिएगा ताकि आपका इस चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स का बेस कमज़ोर हैं उनको भी इन वीडियो लेक्चर से बहुत हेल्प मिलेगी और आपका मैथ से फियर एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू।